जय जिनेंद्र शाह। मैं उमेश वैद्यमदा आप सभी को प्रणाम करता हूँ, छोटों को प्यार करता हूँ। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हर बेटे बेटी की फ़र्ज़ है कि वो अपनी माँ बाप की जी जान से सेवा करे, उनकी हर उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करे। ये अपना फ़र्ज़ है, अपना कर्तव्य है और करना चाहिए। लेकिन मैं उन माँ बाप से भी कुछ कहना चाहता हूँ कि जब ये टाइम बदल गया है तो उनको भी उनके हिसाब से जीना सीख लेना चाहिए। आज की जनरेशन कुछ थोड़ी फॉरवर्ड है, लेकिन वो गलत नहीं करती और सही ट्रैक पे चलती हो तो उनको कोऑपरेट करना चाहिए। उनको पुरानी चीज़ों की बातों से टोक टोक करके उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ये नई जनरेशन है। आज की बहुएं भी कुछ मॉडर्न होती है, लेकिन कुछ मॉडर्न हो तो चले, ज़्यादा हो तो उनको समझाना चाहिए, लेकिन उनको भी कोऑपरेट करके चलना चाहिए। तभी घर के अंदर प्रेम वातावरण सही रहेगा। और दूसरा, मैंने देखा है कई घर के अंदर तनाव होता है, वो इसके लिए होता है कि माँ बाप कुछ किसी की बातों में आकर अपने मन में कुछ ग्रंथि बिठा लेते हैं और वो फिर अलग ही बिहेव करते हैं और इससे घर में तनाव पैदा होता है। तो मेरी उन माँ बापों से भी एक विनती है कि आप किसी की बातों में आकर अपने घर में तनाव मत पैदा करें। अगर आपको बेटों से, बेटी से या बहू से कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई आपको कुछ बोलता भी हो, तो आप उनसे बैठ के बात कीजिए और उनका सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि सेवा उनके घर वाले ही करेंगे, अपनी बहू ही करेंगे, अपनी बेटे बेटी ही करेंगे, दूसरा कोई करने नहीं आएगा। तो मेरी ये विनती है कि उनसे बैठ के कोई भी चीज़ का मशवरा बात करना हो, उससे प्रेम से सुलझा के आप रहो। आप जितना उनको प्यार दोगे ना, वो आपको 4 गुना प्यार देंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफी कभी चलता नहीं है। आप जितना प्यार दोगे उससे 4 गुना प्यार देंगे। और अगर आपको अपने हिसाब से आपका साथ व्यवहार करते हो, आपके बेटे बेटी बहू, और आपका पूरा ख्याल रखते हो, तो फिर ज़्यादा अपेक्षा मत रखो, क्योंकि ज़्यादा अपेक्षा ही चीज़ का कारण होता है। तो आप ऐसा मत करो, मेरी मेहरबानी प्लीज़। इसीलिए घर में सब तनाव पैदा होता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि माँ बाप को भी कुछ समझना चाहिए। और कुछ जैसे किसी के पापा की डेथ हो गई हो, तो फिर माँ का पूरा जी जान से ख्याल रखना चाहिए। क्यों कि अब उनको अपना भर्रास निकालने के लिए उनका साथी तो चला गया है, अब वो किसके पास निकालेगी। इसलिए उसकी हर संवेदना, उसकी भावना समझो। और उनको कोई गलती कर भी दे, कुछ बोल दे गलत, तो माफ़ कर दो। क्यों कि बचपन में अपन भी छोटे थे, अपनी भी कई गलतियाँ थी, तो वो अपने को माफ़ करते ही आए हैं ना। तो आज उनकी उम्र में भी अपन ये समझ के छोटे ही है, और ये समझ के उनको माफ़ कर दिया करो। उनसे कभी भी बैर मत रखो, उनको कभी भी अलग मत रखो, उनको अलग रहने का मौका भी मत दो। ये महापाप है। मेरा मानना है कि माँ का पूरा जी जान से ख्याल रखना चाहिए। जैसे बाप चला जाता है संसार से, जैसे कोई माँ चली जाती है और बाप अकेला रह जाता है, तो पापा का भी इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितनी माँ का रखते हो। क्यों कि माँ तो कैसे भी करके अपना भरण पोषण कर लेगी, लेकिन बाप किसी को बोल नहीं सकता है, वो अपना सामान कभी गिरा नहीं सकता है। तो उनकी आँखों में जो भी भावना है पढ़ के, उनसे प्यार से बात करके, उनकी जो भी भावना है वो पूरी करने की कोशिश करो। फिर देखो आपके घर के अंदर कैसी लीला लहर होती है। मेरी यही मानना है। क्यों, माँ बाप का पूरा ख्याल रखो। और माँ बाप को भी बच्चों के साथ, नाता नोती के साथ, पोता पोती के साथ प्यार से खेलो करो और मौज करो। दूसरों की बातों में आके अपने घर का तनाव मत बिगाड़ो। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और जिस बेटे बेटी के साथ, बहू के साथ आप 20-25 साल से रह रहे हो और फिर उनकी जाके कहीं आप बुराई करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये ऐसी बातें सुन के फिर अपने बेटे बेटी के अंदर मन में खराश पैदा होती है और वो फिर घर में तनाव का वातावरण पैदा होता है। आप ऐसा पाप मत करो। क्यों, अगर आपको लास्ट वाली उम्र अगर अच्छी तरह से निकालनी है, तो आप उनको कोऑपरेट करना सीख लो और कोऑपरेट करके जियो। फिर देखो घर में कैसी खुशहाली रहती है, क्योंकि सेवा यही करेंगे। ये मेरी भावना है। और मैं देख रहा हूँ कई घरों के अंदर ऐसी तकलीफ़ें पैदा होती है, सब कुछ होते हुए भी घर के अंदर तनाव 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 रहता है। तो मेरी ये भावना है कि आप ये वातावरण खड़ा मत करने दो। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य नहीं, महाकर्तव्य है। और ये पुण्य का बैलेंस कभी घुमाना नहीं चाहिए। प्रचंड पुण्य का मालिक होता है, उसको माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है, और ये मौका मैं तो नहीं गंवाना चाहता किसी भी हालत में, कोई भी हालत में। कुछ भी बिक जाए मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की हर इच्छा पूरी करने की मैं कोशिश करता हूँ। और मैं
मेरे भाई से, मेरे भाभी से, भले उनके साथ में कुछ मन दुख हुआ हो, लेकिन मैं उनके लिए कभी भी बुरी भावना नहीं रखता। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो खूब फूले फले, खूब अच्छी तरह से रहे, खुश रहे, मेरे से 4 गुना खुश रहे। मेरी यही भावना है और मैं यही भावना के साथ जीता हूँ। मैं कभी मन में भड़ास रख के नहीं जीता, क्योंकि मेरे गुरु ने मैंने सिखाया है, अगर आप जैसी भावना रखोगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, भले सामने वाला मेरा कितना भी बुरा करे, मैं उनका बुरा नहीं होने दूंगा, मेरे जीते जी तो नहीं होने दूंगा। ये मेरी निष्ठा है। और मेरे बच्चों को भी मैंने यही सिखाया है कि अपने घर में कोई भी आवे, चाहे दुश्मन भी क्यों नहीं आवे, उनको पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना। मेरे बच्चों को मैंने यही सिखाया है। और मैं हर आदमी को कहता हूँ कि दोस्त को तो हर कोई रेस्पेक्ट देता है, लेकिन दुश्मन को रेस्पेक्ट दे, फिर देखो वो ज़िंदगी भर का आपका गुलाम बन जाएगा। ये मेरा वादा है और मेरा देखा हुआ है कि जिसका आपका कोई ख़राब करता है और आप उसका अच्छा करते हो रहे, वो आपका सदा गुलाम रहेगा। ये गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक दिल होता है और वो दिल को अपने को झंझोड़ना आता होना चाहिए। अगर मेरे से कुछ ज़्यादा बोल गया हो, कुछ गलत बोल गया हो, तहे दिल से मैं मिच्छा भी दुक्कड़म करता हूँ। बस मेरी यही भावना थी, आज मैं भावना प्रकट करता हूँ। जय जिनेंद्र।